एक स्टूडेंट करे तो क्या करे। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि एक स्टूडेंट आखिरकार क्या करे। आपका आंसर होगा कि सर पढ़ाई करें। बिल्कुल, मेरा मानना भी यही है कि पढ़ाई करें। लेकिन अगर इस तरीके से भर्तियों में धांधली हो तो क्या पढ़ाई करने से भी सिलेक्शन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि होगा। आज का आप अगर न्यूज़ देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप कहेंगे सर ये सब क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा? गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार होगा भर्तियों में तो कैसे एक युवा नौकरी पा सकेगा। आप खुद देख सकते हैं, आपका जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सीट कितनी है? तो आप कहेंगे सर लगभग 8,000 सीट हैं। कितनी? लगभग 8,000 सीट हैं। और आज का आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, किसी भी न्यूज़पेपर को देखिएगा, हर किसी में न्यूज़ छपी है। मैं सारी कटिंग्स आपको दिखाऊंगा जितने भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रेषित की गई है। लेकिन उससे पहले सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि क्या आप अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पे नहीं आ सकते? अगर आप अपने हक के लिए नहीं जाग सकते तो मुझे लगता है कि आप तो जागते हुए भी सो रहे हैं। अगर आप अपनी आवाज़ को अपने अधिकार के लिए अगर नहीं उठाते तो इसका मीन्स तो यही है कि आप जाग तो रहे हैं परंतु फिर भी एक तरीके से सो ही रहे हैं। हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लग रही हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उस समय मैंने आपसे कहा था कि इस भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मैंने आवाज़ उठाने के लिए ट्विटर कैंपेन भी कराया, बहुत सारे काम किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि और जो यूट्यूबर हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं उन्होंने साथ ही नहीं दिया किसी का। उन्हें क्या करना भाई, उनका जो कोर्स था बिक गया, उनको पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया। लेकिन जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। आपको अपनी आवाज़ स्वयं उठानी पड़ेगी। आज आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ आप देख लीजिएगा, लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, यानी कि जो वैकेंसी हैं वो लगभग 8,000 हैं और उसमें संदिग्ध कितने बैठे हैं? तो लगभग 15,000। अरे भाई यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ है ना तो अगर आपके 85 स्कोर है, अगर आपके 85 प्लस स्कोर है तब भी आप सेफ नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आप सेफ नहीं हैं। अगर आपका 85 स्कोर है तब भी आप सेफ नहीं हैं यदि ऐसा हुआ है तो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसटीएफ ने कहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में दिया है, नीचे आप देखेंगे तो लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से सॉल्वर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए थे उस समय। और अब एसटीएफ को पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अरे आपका सिलेक्शन होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। आपने कितनी भी तैयारी की हो, एक पढ़ने वाला व्यक्ति, एक पढ़ने वाला जो अभ्यर्थी है वो बहुत अच्छी तैयारी करेगा तो 80 ला सकता है, 85 ला सकता है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 85 ले आता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ला पाएगा जो नकल कर रहा है, जो चीटिंग कर रहा है। उससे ज़्यादा पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी नहीं ला पाएगा, क्योंकि जो नकल करने वाला है, जो चीटिंग करने वाला है, वो क्या करता है, उसको तो बस आंसर्स मिल जाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन हैं तो 100 के 100 उसके पक्के हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, लेकिन 100 क्वेश्चन हैं तो 100 उसने किए हैं।
100 क्वेश्चन उसने किए, 1-2 क्वेश्चन कम हो जाएगा। अरे मान लीजिए 95 कर दिए उसने, मैं मान लेता हूँ 5 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, तो 95 स्कोर है उसका। चलिए और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 92 रख लेते हैं, अरे 90 रख लेते हैं, 90 से कम तो स्कोर नहीं होगा ना उसका। क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस तरीके से? आप कहेंगे सर नहीं। अगर ऐसा होगा तो आपका सिलेक्शन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको आना पड़ेगा, आवाज़ को उठाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यह जो भर्ती है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह भर्ती कैंसिल ही होनी चाहिए। कैंसिल हो जाए या ना हो वो आयोग पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी विस्तृत पैमाने पर जांच होनी चाहिए। आगे जो भी निर्णय हो वो हमें स्वीकार है, लेकिन इस भर्ती की गहनतापूर्वक गहराई तक जांच होनी चाहिए। कौन कौन सॉल्वर है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम को किया है, और अगर ज़्यादा धांधली है, और मुझे लगता है कि 15,000 से ज़्यादा क्या धांधली होगी बताइए, जब एसटीएफ ऐसी बात कह रही है। तो अगर ऐसा है तो तत्काल प्रभाव से इस एग्ज़ाम को निरस्त किया जाना चाहिए और इतने कड़े कानून बनाए जाने चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी भर्ती को लीक कराने का प्रयास ना करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ पे दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने यहाँ पे दी है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक और न्यूज़पेपर की कटिंग आपको यहाँ पर दे रखी है। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देखेंगे, आपको यहाँ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई है। अपनी आवाज़ को उठाइएगा। अगर आप अपनी आवाज़ को उठाना स्टार्ट करेंगे ना, यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। ठीक है, लेकिन जब तक आप अपनी आवाज़ को अपने आप से नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि अपने हक के लिए जाग जाइएगा, अब भी समय है। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहूँगा, अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।